अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्गी क्या है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसकी अलामत क्या है और इसका इलाज क्या है और इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। तो लास्ट तक देखते रहें। हम आपको अपने चैनल चौहान हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मिर्गी बहुत पुरानी बीमारी है। 4000 साल पहले की किताबों में इसका तज़किरा मिलता है। ये बीमारी हर उम्र और हर जिन्स के लोगों में हो सकती है। बीमारी की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ब्रेन कैंसर, दिमागी जख्म, फालिज वगैरह में इसका इम्कान बढ़ जाता है। मिर्गी की बीमारी उर्फ़े आम में बहुत सी वजूहात का मुरक्कब हो सकती है। बच्चे की मिर्गी उस वक़्त तशख़ीस होती है बगैर किसी खास बीमारी के। बच्चे को 2 बार दौरा पड़ जाए बगैर किसी वजह का मतलब है बगैर किसी बीमारी के। बुखार के या सर के चोट लगने से दौरा पड़ जाए। मिर्गी का दौरा क्या है? मिर्गी का दौरा दिमाग में बरकी खलल की वजह से बनता है। ये दिमागी खलल पूरे जिस्म पर असरअंदाज होता है। मुख्तलिफ इंसानों पर ये दौरे मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। ये इस बात पर मुनसर है कि बीमारी दिमाग के किस हिस्से में वाक़या है। ऐसा बच्चा जिसे गैर हाजिर दौरे पड़ना कहते हैं, ये महसूस करता है जैसे खला में तैर रहा हूँ, दिन में ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसा बच्चा जिसे सादा जुज़वी दौरे पड़े वो ऐसी आवाज़ सुनेगा जिसे कोई वजूद नहीं होगा या अपने एक बाजू में झटका महसूस करेगा। मिर्गी किसी चोट, ट्यूमर, जख्म या दिमाग में खून की रगों के आपस में उलझने से हो सकती है। अगरचा मिर्गी की कोई बज़ाहिर वजह नजर नहीं आती। MRI और CT स्कैन में दिमागी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त नजर आती है। मिर्गी की बीमारी अमूमन बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। एक बार के दौरे का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को मिर्गी है। आधे बच्चे जिनको एक बार दौरा पड़ता है दोबारा कभी नहीं पड़ता। दूसरे दौरे का मतलब ये है कि आइंदा भी दौरे पड़ने का इम्कान मौजूद है। यही वो मौका है कि जब इलाज के मुतालिक सोचा जाता है। बात करते हैं इसकी अलामत क्या हैं। बीमारी की 2 किस्में हैं, मेजर एपिलिप्सी, माइनर एपिलिप्सी, यानी कि बड़ी मिर्गी, छोटी मिर्गी। दोनों किस्म की मिर्गी की पहचान इसके दौरों से की जाती है। मिर्गी की पहली किस्म से ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं। बीमारी के अचानक हमले में सबसे पहले मरीज चीख मारता है या फिर वो सीने में या सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस करता है। ये बात दौरे का नुक्ता आगाज होती है। फिर मरीज बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और इसके हाथ और पाँव को कुछ देर के लिए ज़बरदस्त झटके लगते हैं। ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ें आती हैं। ज़बान दांतों के नीचे आकर दब जाती है। मुंह से झाग निकलती है, आंखें पथरा सी जाती हैं और पेशाब निकल आता है। दौरा कुछ देर के लिए रहता है। इसके बाद मरीज उठ जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है और पूछने पर उसे कुछ याद नहीं होता। कुछ देर के बाद मरीज सो जाता है। बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। मरीज की सही तशख़ीस के लिए मरीज का मुकम्मल मुआयना और तशख़ीसी टेस्ट मसलन ब्रेन स्कैन और EEG करवाने पड़ते हैं। बात करते हैं इसका इलाज और एहतियात। अगर मरीज की सही तशख़ीस हो जाए तो फिर इस बीमारी का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। मुख्तलिफ दवाओं से बीमारी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है, मगर दवाओं के सही इस्तेमाल और इनकी मुद्दत का तयन आपका डॉक्टर ही कर सकता है। मिर्गी में दौरा शुरू होने से लेकर दवाएं तकरीबन 2 साल तक लेनी पड़ती हैं और इनमें किसी किस्म का वक्फा नहीं होना चाहिए। इलाज का पहला इंतखाब दवा से इलाज है। ज़्यादातर मिर्गी वाले बच्चों को दवाई की पहली खुराक से ही आराम आ जाता है। बहरहाल अगर पहली सूरत में इलाज का कारगर साबित ना हो तो डॉक्टर दवा को बदल सकता है, कोई दूसरी दवा शामिल कर सकता है। बाज़ औक़ात 2 या 3 किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद दौरों में फ़र्क नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर सर्जरी तजवीज़ कर सकता है। मिर्गी की सर्जरी में डॉक्टर दिमाग के इस हिस्से को निकाल देता है या अलग कर देता है जो दौरों का बाइस बन रहा होता है। मिर्गी के तमाम मरीज बच्चे जिन्हें दवा से आराम नहीं आता, इनकी सर्जरी करना ज़रूरी होता है। अगर आप कभी अपने किसी साथी या अजनबी को मिर्गी की इलामत के साथ देखें तो फौरी तौर पर मरीज को फौरन पानी, आग या ऐसी जगह से हटाएं जहां इसके जख्मी होने का अंदेशा हो। मरीज के दांतों के दरमियान कोई कपड़ा या रुमाल वगैरह दे दें ताकि सांस ले सके और अपनी जुबान को ना काट खाए। मरीज के मुंह से झाग साफ करें। मरीज के पास ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने दें और इसकी कमीज बटन वगैरह खोल दें। मरीज को एक साइड पर लिटा दें। अगर मरीज ज़्यादा अरसे तक बेहोश रहे तो आंखों के ऊपर पपोटे पर दबाव डालकर इसे होश में लाने की तरकीब करें। अगर फिर भी होश में न आए तो मुंह सांस पहुंचाकर मसनूई तनफ्फुस जारी करने की कोशिश करें। मरीज को किसी करीबी तिब्बी मरकज या अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। घर के अफराद और दूसरे लोगों को
بڑا دوستانہ اور مشفقانہ رویہ رکھنا چاہیے، ان کے آرام کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اگر آپ کے کسی بچے کو یہ مرض ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچے کو اس بیماری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں، اس کے علاج کا مناسب بندوبست کریں اور اس پہ بے جا پابندیاں نہ لگائیں۔ بیماری کی مختلف پہلوؤں سے بچے کو آگاہ کریں اور احتیاطی تدابیر بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ دوسرے بچوں کی طرح پرورش پائے گا اور نارمل زندگی گزارے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔